हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर आज करंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो नई नियुक्तियां हैं उसको लेकर के। आइए हम देखते हैं समय को ज़ाया ना करते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है या पहला ऑनलाइनर करके है, हम आपको डीपली में समझाते चलेंगे। कह रहा है ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया है। ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है। पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया गया किस चीज़ का, ट्विटर का। और इसके पहले जानते हैं जैक डर्सी जो हैं ट्विटर के सीईओ थे। ट्विटर की स्थापना हुई 2006 में। ट्विटर की स्थापना हुई 2006 में। ट्विटर का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को। ट्विटर का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा इंटरपोल। पहले बात तो देख लीजिए आप, इंटरपोल। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल पुलिस, या आप इसे कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इंटरनेशनल पुलिस को हम इंटरपोल कहते हैं। तो कह रहा है इंटरपोल के अध्यक्ष किसे बनाया गया। इंटरपोल का अध्यक्ष किसे बनाया गया, अहमद नासर अल रईसी। किसे बनाया गया है, अहमद नासर अल रईसी को। 4 सालों के लिए, यहाँ पे आपको 4 लिखा हुआ यानी कि 4 सालों के लिए बनाए गए हैं अहमद नासर अल रईसी। और यह किस देश से संबंधित हैं, यूएई। कहाँ से हैं, यूएई से हैं। आइए, इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे, लियोन, और कहाँ पे, किस देश में, फ्रांस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में। इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। आइए आगे, अगला क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन विकास निगम। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं आईटीडीसी। शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईटीडीसी। आई फॉर इंडियन, टी फॉर टूरिज्म, डी का डेवलपमेंट, और सी से कारपोरेशन। सी से क्या हो जाएगा, कारपोरेशन। भारतीय पर्यटन विकास प्राधिकरण निगम के अध्यक्ष संबित पात्रा, बीजेपी से संबंधित हैं। आप चर्चे में रहते हैं, बयान में, न्यूज वगैरह में, आप जानते ही होंगे। संबित पात्रा, जब इन्हें बनाया गया था तो और अपोजिट पार्टियां भी कुछ चर्चे लेकर आए थे ट्विटर वगैरह पे, तो आप जानते रहिए संबित पात्रा को आईटीडीसी, आईटीडीसी यानी कि भारतीय पर्यटन विभाग निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं संबित पात्रा। अब आइए, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966। स्थापना कब हुई उसकी, 1966 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथा आपका, मंत्रा। मंत्रा यानी कि मंत्रा, जो आपकी शॉपिंग कंपनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस पर आप कोई भी चीज़। तो कह रहा है मंत्रा की सीईओ। फिर पूछ रहा है सीईओ, जान लीजिए हर एग्जाम में 1-2 जरूर आ जाते हैं, तो आप जितने भी हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके याद करते चलेंगे। कह रहा है मंत्रा का सीईओ किसे बनाया गया है, नंदिता सिन्हा। मंत्रा का सीईओ किसे बनाया गया है, नंदिता सिन्हा को। आगे, फाउंडर या फाउंडेशन, इसका स्थापना कब हुई थी, 2007 में। मंत्रा की स्थापना 2007 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। मंत्रा का मुख्यालय बेंगलुरु। और इसके संस्थापक में 3 लोग हैं, मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया करके हैं। आशुतोष लवानिया, मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, या इसके फाउंडर हैं। और अगर पूछा जाए मंत्रा की पेरेंट कंपनी कौन है या इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो फ्लिपकार्ट कह देंगे। कौन, फ्लिपकार्ट। आइए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं अलका उपाध्याय को। किसे बनाया गया है, अलका उपाध्याय को। ठीक है, और अलका उपाध्याय जो है 1990 IAS बैच, 1990 की IAS थी, और किस कैडर से, MP कैडर से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अलका उपाध्याय को। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म है, हिंदी में आप उससे लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1995 में हुई। स्थापना 1995 में। और अगर पूछा जाए किस एक्ट के तहत, तो 1988 एक्ट था। और इसका मुख्यालय
नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उसे आप क्या कहते हैं शॉर्ट में? EPFO, एम्प्लॉयमेंट, और P से आपका क्या हो जाएगा? प्रोविडेंट, F से फंड, O से ऑर्गेनाइजेशन का आयुक्त। आयुक्त यानी कि कमिश्नर, आयुक्त यानी कि कमिश्नर किसे बनाया गया? नीलम सामी राव। नीलम सामी राय को बनाया गया EPFO का कमिश्नर या आयुक्त कह सकते हैं। ठीक है, EPFO यानी एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाती बात इसकी स्थापना कब हुई? EPFO की। EPFO की स्थापना 1952 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। EPFO का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। आ जाइए अगला प्रश्न, कह रहा है गाम्बिया के राष्ट्रपति, एक देश है आपका, आप यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड स्मॉल कंट्री, यानी कि लैंड स्मॉल कंट्री जो आपकी अफ्रीका है, इसकी सबसे छोटा देश है भूमि में, क्या? गाम्बिया। तो गाम्बिया के राष्ट्रपति अभी बने हैं अदमा बैरो। गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन बना है? अदमा बैरो। गाम्बिया की राजधानी बंजुल, गाम्बिया की राजधानी बंजुल, और गाम्बिया की करेंसी, करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है? गाम्बियन दलासी। मुद्रा क्या है? गाम्बियन दलासी। आगे आ जाइए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसको आप शॉर्ट में कहते हैं फिक्की, FICCI। F से आपको फेडरेशन ऑफ, I से इंडिया या इंडियन कह सकते हैं आप, यहाँ पे इंडियन हो जाएगा, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स में वाणिज्य हो जाएगा, इंडस्ट्री में उद्योग। स्थापना इसकी हुई थी 1927 में। फिक्की की स्थापना 1927। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली, और फिक्की के DG, डायरेक्टर जनरल, DG यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? संगीता रेड्डी, डायरेक्टर जनरल संगीता रेड्डी, और फिक्की महासंघ के अध्यक्ष संजीव मेहता। आ जाइए आगे, जर्मनी के नए चांसलर, जर्मनी के नए चांसलर, जर्मनी देश है उसके नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ स्कोल्ज। कौन बना है? ओलाफ स्कोल्ज, नीचे दिखाई दे रहा, ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और जर्मनी की मुद्रा यूरो। देखिए जर्मनी की चांसलर इसके पहले थी जो है एंजेला मर्केल, और एंजेला मर्केल लगातार इनको रूढ़िवादी कह सकते हैं, या फिर जो है कि शासन में बहुत अधिक रूढ़ता थी, और यह लगातार 16 सालों से बनी हुई थी। तो उनको बदल करके चांसलर कौन बना है? ओलाफ स्कोल्ज। अभी देखिए जर्मनी से 2-3 प्रश्न हैं। एक जर्मनी की दीवार थी, द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ समय बाद जर्मनी के पूर्वी जर्मन सैनिक उसमें मतभेद करके जर्मनी के बीच में, जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है वहाँ पे एक बर्लिन की दीवार बना दी गई थी, जिससे 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई, और जर्मनी पूरा एक तरफ से संयुक्त राज्य बनाया, एक देश पूरे तरीके से एकजुट हुआ। और जर्मनी को भुगतना पड़ा था, क्यों? जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद जितना उतना हर्जाना वगैरह था वह जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था। फ्रांस और भी बाकी जो देश थे मित्र राष्ट्र, वह क्या करके इनको थोप दिए थे सभी भरपाई, यानी कि युद्ध हुआ, युद्ध के जो खर्चे हुए, नुकसान हुआ, सब जर्मनी ही भरेगा। और यही कारण भी बन गया था द्वितीय विश्व युद्ध का। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के बीच में बर्लिन उसकी राजधानी है, वहाँ पे दीवार बनाई गई थी 1961 में। पूर्वी जर्मनी जो है उसके सैनिकों ने बनाया था, और उसे 1989 में गिराई गई, 1990 कह सकते हैं आप, 90 के दशक में। ठीक है, और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, और मुद्रा क्या है? यूरो। आ जाइए अगली, आपका यूनिसेफ। ये पहले बात तो यूनिसेफ कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का पूरा नाम पहले बता दीजिए। यूनिसेफ का पूरा नाम देखिए, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, और आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रेन, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन एंड इमरजेंसी फंड। इसके सदस्य देश 190, सदस्य देश कितने हैं? 190। अब बात आती है करंट का, तो यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक, नया कार्यकारी निदेशक मतलब वह निदेशक नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, लेकिन उनको कार्य करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और कौन बनी है? कैथरीन रसेल। कौन बनी है? कैथरीन रसेल। और एक बात आप इंपॉर्टेंट रखेंगे, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका जो राष्ट्रपति हैं जियो बाइडेन, और जियो बाइडेन की सलाहकार थी कौन? जियो बाइडेन की सलाहकार थी कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल, इन्हें बनाया गया है यूनिसेफ का
कार्यकारी निदेशक। अब आ जाइए, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है, यूएसए में है। और इसकी स्थापना 1946, यूनिसेफ की स्थापना 1946 और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसके सदस्य देश 190, ठीक है। तो दोस्तों हम करंट का प्रश्न आपको करीब 10 ठो तैयार कराने के लिए आए, और जो भी कमी बेसी हो आप इसको कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।